रूहान ने ध्रुवांश से सवाल पूछा था जो सूनी चेतना अकादमी के गुट के बारे में था। उसके जवाब में ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो साथियों, मेरा मानना है कि अगर हम सच्चे रहे तो उन्हें हमारी मदद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऊपर से हमने तो पहले ही उन लोगों की मदद की है। लांपा को देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत करेगा। सब जानते हैं कि ध्रुवांश दोस्तों का दोस्त है, मगर दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसलिए अगर लांपा ने नदी पार कराने वाले पुल को जलाने की कोशिश की तो मैं पुल नहीं बल्कि उफनती हुई नदी का सैलाब बनकर उसे डुबा दूंगा। भले ही प्रतियोगिता के नियमों के हिसाब से एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा आधे अंक छीन सकते हैं, लेकिन अफसोस की लाशें अपने अंकों की रक्षा करना नहीं जानती हैं। तुम तो वाकई जल्लाद बन रहे हो ध्रुवांश। इतना भी डराने की क्या जरूरत है लोगों को। मैं जानती हूँ कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ आंख बंद करके ट्रेनिंग का नाटक करते लांपा को बताने के लिए था, पर तुम्हारी इस बात से तो रूहान और बाकी दोनों के भी तोते उड़ गए। इस पर ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ लांपा की तरफ देखा, जिसका शरीर थोड़ा थोड़ा कांपता नजर आ रहा था। फिर लैला के कानों के पास आकर ध्रुवांश ने भरते हुए फुसफुसाया, और कोई रास्ता भी नहीं है लैला मैडम। लीडर होने के नाते जिम्मेदारियां तो मेरे कंधों पर ही हैं, पर इन खूंखार गुटों के बीच ताकतवर बनने की इच्छा को भी मैं कम अहमियत नहीं दे सकता। मुझे रूहान और बाकी दोनों को ताकतवर बनाना ही होगा, क्योंकि आगे जाकर मैं सिर्फ हम दोनों पर भरोसा नहीं करता। ऐसे में एक प्राचीन खजाना हमारी बहुत मदद कर सकता है, इसलिए खूंखार बनने का थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ता है। हे भगवान, ये लीडर बनना वाकई कितना मुश्किल होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे थे और सामने वाले की आंखों में दोनों को ही प्यार नजर आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद लांपा से और नहीं रहा गया और उसने अपनी आंखें खोलकर हड़बड़ाते हुए अपना हाथ ऊपर किया और कहा, ध्रुवांश, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को खजाने की जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही खजाने की जानकारी देने की बात ध्रुवांश के कानों में पड़ी तो पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने चेहरे पर बेइंतहा खुशी के साथ कहा, मैं जानता था कि लांपा बहुत बढ़िया इंसान है। देखा लैला, ये कितना दिलदार है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया लांपा। ध्रुवांश को इतनी इज्जत के साथ बात करते देख लांपा मजबूरी में भरने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। अंदर ही अंदर वो ध्रुवांश को कोस भी रहा था कि कैसा कर ही देता है। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से नहीं होता था जो सब कुछ कह देते थे, बल्कि सबसे खतरनाक और चालाक वो लोग थे जो सब कुछ अपने अंदर रखा करते थे। तब लांपा ने भरते हुए उसे बताया, ये जानकारी हमें हाल ही में हासिल हुई थी। उस वक्त हम किसी दूसरे गुट से टकरा रहे थे और इस दौरान हमारी लड़ाई से एक बड़ी पहाड़ी टूट गई। तभी उस पहाड़ी में से एक अजीब सा कागज निकला जिसे हमारे गुट के एक योद्धा ने हासिल किया। उस कागज के टुकड़े में ही एक प्राचीन खजाने की जानकारी थी जो अब हमारे पास है। ये सुनते वक्त ध्रुवांश और उसके साथी काफी हैरान थे। वो लोग सोचते जा रहे थे कि लांपा और उसके साथियों की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी थी। तभी लांपा ने अपने पास से एक प्राचीन कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा, यही वो कागज है और इस पर खजाने तक पहुंचने का नक्शा भी बना हुआ है। इसके हिसाब से तो वो खजाना उत्तर पश्चिमी दिशा में होना चाहिए। रही बात इसकी कि उस खजाने में क्या है, तो वो तो हम भी दावे के साथ नहीं कह सकते। इस कागज में सिर्फ इतनी जानकारी है, अगर तुम लोगों को उस खजाने के बारे में और जानना है तो तुम्हें उस खजाने के अंदर ही जाना पड़ेगा और वहां का रहस्य पता लगाना पड़ेगा। एक बात और, सिर्फ हम लोग ही नहीं हैं जिन्हें इस खजाने के बारे में पता है। जैसी जानकारी हमने इकट्ठा की है उस हिसाब से और भी कुछ गुट हैं जिन्हें उस खजाने की खबर मिल गई है। ऐसे गुटों में कुछ बेहद शक्तिशाली गुट भी हैं, बल्कि एक गुट तो ताकतवर धर्मपाल अकादमी से है जो जल्द से जल्द खजाने के पास पहुंचता होगा। ध्रुवांश ने जैसे ये सुना कि खजाने के पास जाने वाला एक गुट मुस्कुराहट देख रहा था और अंदर ही अंदर उसे उस मुस्कुराहट में छिपी एक अजीब सी बेरहमी महसूस हुई। फिर उस एहसास को नजरअंदाज करते हुए लांपा ने उससे पूछा, तो बताओ ध्रुवांश, क्या तुम अब भी हमारे साथ इस खजाने को खोजने में दिलचस्पी रखते हो? अगर हाँ तो हम अभी फैसला कर लेते हैं कि खजाने का बंटवारा कैसे होगा। लांपा वहीं के वहीं सारी चीजें साफ कर लेना चाहता था ताकि बाद में कोई मसला ना हो। वहीं उसका सवाल सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, सबसे पहले तो हम एक दूसरे का साथ देंगे खजाने में जाते वक्त, बिल्कुल एक गुट की तरह। रही बात इसकी कि वहां पहुंचने पर कौन क्या हासिल करेगा, तो ये तो उसकी अपनी काबिलियत पर ही निर्भर होगा। कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि इस खोज से हम दोनों ही गुटों का पूरा फायदा हो और किसी को भी जलन महसूस करने की जरूरत ना पड़े। ध्रुवांश जानता था कि लांपा का गुट किसी मायने में कमजोर नहीं था। इसका मतलब इन दोनों गुटों का साथ आना दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता। फिर अपने गुट के योद्धाओं को देखकर लांपा गहरी सोच का आदमी की तख्ती को देखा। वाकई उसे समझ आया था कि लांपा और उसके साथी टॉप 16 से बाहर हो गए थे। इतने में लांपा ने भरते हुए कहा,
फिलहाल टॉप 16 में खलबली मची है ध्रुवांश। पिछले कुछ वक्त से हमारे गुट ने कोई अंक हासिल नहीं किया, इसलिए हम उससे बाहर हो गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ये अच्छा ही हुआ। ध्रुवांश भी अपना सिर हिला रहा था, क्योंकि जिस बात का उसे डर था उसका हल पहले ही निकल चुका था। तभी ध्रुवांश अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं खजाने की खोज पर। ऐसा कहते हुए वो बेझिझक लांपा और बाकियों के साथ तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। वो सभी रोशनियों में बदलकर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। इस बीच ध्रुवांश ने आसपास मौजूद चेतना शक्तियों को महसूस किया, मगर वो सभी आगे बढ़ते रहे। देखा जाए तो जिस जगह पर वो खजाना था वो उस महाद्वीप की काफी गहराई में बनी एक जगह थी, इसलिए ध्रुवांश और उसके साथ आगे बढ़ते लोगों को वहां पहुंचने में आधे से भी ज्यादा दिन लग गया। फिर जब सूरज डूबने को हुआ तो लाल रंग के आसमान में उन्होंने अपनी रफ्तार आखिरकार धीमी करनी शुरू कर दी। इस दौरान उनकी नजरें आसपास घूमती जा रही थीं। उन्हें दिखा कि थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही घना जंगल था, जिसमें रोशनी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, बल्कि उस जंगल में किसी भी तरह के जीव भी महसूस नहीं किए जा सकते थे। वो तो एक बड़ा ही खौफनाक दिखता वीरान जंगल था। तभी उस जंगल को देखकर कुछ महसूस करते हुए ध्रुवांश ने माथे पर शिकन के साथ कहा, लगता है कि इस खजाने का पता बहुत से लोगों को मिल गया है। ये सुनते ही लांपा और बाकियों के चेहरों पर हल्की सी फिक्र दिखने लगी। वो देख रहे थे कि जंगल के आसपास ढेर सारी परछाइयां नजर आ रही थीं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी रोशनियां उस हिस्से में आती दिख रही थीं। इसका मतलब साफ था कि खजाना हासिल करना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं जब उस जंगल के पास मौजूद योद्धाओं ने ध्रुवांश और उसके साथियों को वहां आते देखा तो उनकी आंखों में भी हलचल होती दिखी। लेकिन तभी कुछ बेहद चमकदार रोशनियां उस जगह पर आने लगी, जिनकी बेइंतहा चेतना शक्ति महसूस कर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग बदलने लगा। अगर कोई गौर करता तो उसे समझ आता कि इन योद्धाओं के शरीर से निकलती चेतना शक्तियों का जैसे कोई अंत ही नहीं था। और जिस वक्त वो लोग तेज रफ्तार में खजाने के पास जाते जा रहे थे, अगर आप सभी की आंखों में थी वो था गुरूर अपनी ताकत का। वही इन लोगों के बीच में खड़ा था एक मामूली सा दिखने वाला लड़का, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर आप सबको तभी वो सबसे लड़का पहले एकदम एक्स्ट्रा आगे आया एपिसोड्स और बाकी चाहिए चारों ने तो उसे ऐसा पहले करते सारे हुए चैनल्स कुछ नहीं लीव कहा। कर दो। इससे साफ हो उसके गया था बाद कि ही वो सर्च मामूली सा करना दिखता लड़का सुपर योद्धा उस पॉकेट गुट का एफएम, लीडर था। और जो तभी चैनल ध्रुवांश ने आपको उस लड़के पर पहले गौर स्थान किया पर और दिखेगा आंखों में हल्की वही हलचल के रियल साथ चैनल कहा, है। नहीं, और आपको ये ये चैनल अबरार नहीं है, टेलीग्राम पर मगर मिलेगा। इसकी शक्तियां तो बड़ी खतरनाक लग रही हैं। इसका मतलब ये बिरहा से भी ज्यादा ताकतवर है। कहीं धर्मपाल अकादमी का ये योद्धा भ्रामक वीर तो नहीं है। इस एहसास ने ध्रुवांश के माथे की शिकन को और गहरा कर दिया था। दरअसल वो गुट अभी तक के देखे गए सभी गुटों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। ऐसा इसलिए क्योंकि लीडर के भ्रामक वीर होने के अलावा उस गुट में 3 विकट वीर योद्धा थे, और जो सबसे कमजोर था वो किसी भी मामूली चरम के महावीर से ज्यादा ताकतवर था। तो कैसे सामना कर पाएंगे ध्रुवांश और उसके साथी धर्मपाल अकादमी के इस शक्तिशाली गुट का, और क्या और ताकतवर गुटों से सामना होगा इन लोगों का खजाना हासिल करने की होड़ में? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।